कांग्रेस के फीडबैक से उड़ी कमलनाथ की नींद। कांग्रेस को 100 सीट भी नहीं, टूट जाएगा कमलनाथ का सीएम बनने का सपना। आईबी ने भी दिए बड़े संकेत, अधिकारियों ने भी मार ली पलटी। बालाघाट का मामला दे रहा है बड़े संकेत। मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले ही सामने आ गए चुनाव परिणाम। आईबी के जिस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी दावा कर रहे थे कि कांग्रेस को 138 सीट मिल रही है, वो दावा पूरी तरह से हवा ही निकल गया है, क्योंकि आईबी की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट शिवराज सिंह चौहान को नहीं सौंपी गई है। आईबी अधिकारियों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई सर्वे उसकी ओर से नहीं किया गया है। कांग्रेस के दावे में दम नहीं है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। चुनाव के बाद भोपाल में कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को बुलाया था, उनसे फीडबैक लिया गया है। इससे पहले चुनाव के बाद भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के जरिए फीडबैक लिया था और इस फीडबैक के बाद से ही पार्टी के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। वैसे कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को सरकार बदल रही है, लेकिन एमपी से आने वाली रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी कहीं नहीं जा रही है, बल्कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि अगर चुनाव में 100 सीट भी मिल जाती है तो पार्टी के लिए राहत की बात होगी, नहीं तो पार्टी 80 के आसपास ही सिमट जाएगी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान गलत टिकट वितरण के चलते हो रहा है। कमलनाथ के सर्वे में जो विधायक हारते दिखाई दे रहे थे, उनमें से लगभग सभी को टिकट दे दिया गया है और जो सर्वे के परिणाम थे वो ही चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक वोटिंग के बाद भी हारते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को 130 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावनाएं अब कांग्रेस के नेता ही जता रहे हैं। वैसे इसकी पहली झलक तो 30 नवंबर को तमाम टीवी चैनलों पर आने वाले एग्जिट पोल से ही साफ हो जाएगी। कांग्रेस नेताओं की माने तो इस पूरे चुनाव में 2 फैक्टर मजबूती से सामने आए हैं और उन्होंने ही पूरा चुनाव तय कर दिया। पहला, शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का असर दिखा। दूसरा, कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से कुर्ता फाड़ने की बातें हुई और बीजेपी ने साबित कर दिया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में आपस में ही टकराव है और उसका कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने चुनाव अभियान में पूरी कोशिश जरूर की, पार्टी की एकता दिखाई दी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। फिलहाल कांग्रेस नेताओं का ही दावा है कि चुनाव में जनता तो बदलाव चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ही मौके को नहीं भुना पाई। फिलहाल कांग्रेस के इस कथित फीडबैक को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी दावा किया कि इस बार बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जीत तो पहले दिन से ही तय थी, लेकिन मीडिया के जरिए कांग्रेस को चुनाव में मजबूती से बनाए रखा गया, लेकिन जनता बीजेपी को ही चाहती है। वैसे बीजेपी को 130 सीट मिलेंगी या 150, ये 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के रंग अब उड़ते जा रहे हैं, उससे यह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस सत्ता से दूर होती दिखाई दे रही है। इस बीच सट्टा बाजार से जो खबरें आ रही हैं वो भी कांग्रेस को परेशान कर रही हैं। दरअसल जब चुनाव का ऐलान हुआ तो उस समय टीवी चैनल के सर्वे से लेकर देश के सभी सट्टा बाजार कांग्रेस की सरकार तय बता रहे थे, लेकिन वोटिंग का दिन करीब आते आते पूरा खेल ही बदल गया। पहले कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन वोटिंग के बाद बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और अब कांग्रेस की कथित रिपोर्ट ही बता रही है कि बीजेपी को 130 से ज्यादा सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 100 के अंदर यानी करीब 80 के आसपास सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।